जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक है पूर्व जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को कैसे मिलता है। भक्तों, हमारे संत समझाते हैं और शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उन कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि कैसे भोगना पड़ता है। पहले तो भक्तों आप यह समझ लें कि कर्म किस तरह से बनता है। कर्म हमारे मन के विचारों से बनता है। यह हमारे संत समझा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो कर्म बनता है वह केवल और केवल मनुष्य के विचारों से बनता है। मनुष्य कोई भी कर्म करता है वो विचार के द्वारा ही करता है। पहले विचार आता है फिर वह कर्म करता है। लेकिन जो मन से विचार किया हुआ है वह कर्म लिखा जाता है कि आपने क्या सोचा, आपने क्या विचार किया, वह लिख दिया जाता है। और उसको लिखता कौन है? उसको परमात्मा स्वयं लिखते हैं कि इसके मन में क्या विचार आया। भक्तों, जो विचार आता है वह लिख तो दिया जाता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो वह अगले जन्म में ही भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी कर्म किया वह इस जन्म में उसका भुगतान नहीं होगा। क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि जो हम भुगतान कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, फिर वह क्या है? वह पूर्व जन्म के कर्मों का भोग भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं। क्योंकि इतना हर एक कोई जानता है कि अभी बच्चा पैदा हुआ तुरंत जवान नहीं हो सकता, समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। अभी हमने बीज बो दिया जमीन के अंदर, अभी वृक्ष बन करके फल नहीं देगा। इसी तरह से हमारे जो कर्म हैं वह मन के द्वारा जो विचार होते हैं उनके द्वारा कर्म बनता है और वह लिखा जाता है। और अगले जन्म में आकर के फिर हम उसका भुगतान करते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। अब प्रश्न यह आता है कि जब हम पूर्व जन्मों का भुगतान कर रहे हैं तो हमारा जो मन है, जो विचार कर रहा है, वो क्या है? हाँ भक्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको ही समझना है। संत इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मन जो विचार करता है वह कर्म बन जाता है, लेकिन वह अगले जन्म में उसका भुगतान होता है, फल मिलता है। लेकिन जो पिछला है, जो कर्म है, हम केवल और केवल उतना ही भोग भोगते हैं, उतना ही उसका फल प्राप्त करते हैं जितना हमने पिछले जन्म में मन से विचार किया था। अब प्रश्न एक और आता है कि अभी भी तो मन विचार कर रहा है और हम शरीर से, इंद्रियों से क्रिया भी कर रहे हैं। जो शरीर और इंद्रियों से क्रिया कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, वह हमारा पिछले जन्म का कर्म है, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। लेकिन भुगतान करते समय हम जो विचार ले रहे हैं उसके द्वारा जो विचार बन रहा है
वह हमारा अगले जन्म का कर्म बन रहा है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर आप चाहें कि इतनी आसानी से समझ जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ये मन ट्यून वन है, ये विचार बनाता भी है और ये भुगतान भी कराता है। यानी कि मन इंद्रियों से पुराने जन्म के जो विचार लिए हैं उनका भुगतान करवाता है, उनको करवाता है इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा। और नया विचार जो लेता है वह हमारे अगले जन्म के लिए अगले खाते में जमा होता रहता है। संत इसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसको समझ पाते हैं। और जो समझ लेते हैं वह कर्म करते समय, विचार करते समय यह सोचते हैं कि हमसे कोई विचार गलत तो नहीं लिया गया, कोई हमने गलत विचार तो नहीं किया। अगर विचार गलत किया है तो अभी आप उसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फोटो खिंच गई हमारी तो अभी तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन बाद में जब फोटो सब जगह पहुंच जाएगी फिर डिलीट नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। ऐसे ही हम अपने विचारों पर अगर ध्यान रखें तो हमें पता चल जाएगा कि मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो आशा करते हैं भक्तों आप समझ गए होंगे। अपने मन के विचारों पर ध्यान रखेंगे, कोई विचार इस तरह का नहीं लेंगे जो विचार आपके आने वाले जन्म में, आने वाले पूर्व अगले जन्म में और आपको परेशान करे, आपको दुख पहुंचाए। देखो हम तो बता ही सकते हैं, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।